पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरीश रावत ये कार्यक्रम में बदलाव, 7 अगस्त को देंगे सीएम आवास पर धरना। हरिद्वार जेल में 43 कैदी मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर तोता घाटी के समीप सेल्फी लेते वक्त हुआ बड़ा हादसा, महिला की मौत। हल्द्वानी के कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई अहम बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में सुशासन, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विजिलेंस का 2 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। राज्य में विजिलेंस को सशक्त बनाया जाएगा, इसके ढांचे और अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। विजिलेंस में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 4 विशल ब्लोवर को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में काम कर रहे उद्योग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टर्स फ्रेंडली वातावरण बनाने के लिए बहुत से सुधार किए गए हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 1 वर्ष में 9,000 करोड़ से अधिक का निवेश राज्य में हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अचीवर्स की श्रेणी में आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति सुधार और सरलीकरण में काफी काम किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब 7 तारीख को सीएम आवास के बाद उपवास पर बैठने जा रहे हैं। उन्होंने अपने उपवास कार्यक्रम में तब्दीली की है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को उन्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है, जहां वो प्रधानमंत्री आवास घेराव में हिस्सा लेंगे। इसलिए 6 तारीख को यहां उपवास रखना संभव नहीं है। ऐसे में उन्होंने 7 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर उपवास रखने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक सामान पर GST की दरों में वृद्धि के खिलाफ 5 अगस्त से व्यापक प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। प्रदर्शन के तहत कांग्रेस राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालीकर प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। इस प्रदर्शन में शामिल होने हरीश रावत 5 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, जबकि दिल्ली से वापस आकर हरीश रावत अब 6 अगस्त की जगह 7 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर उपवास रखने जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना फिर पैर पसार रहा है। वहीं हरिद्वार जेल में 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताया जा रहा है कि हेपेटाइटिस की जांच के दौरान सैंपल लिए गए थे। इस दौरान कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। वहीं 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिलने पर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि जेल में हेपेटाइटिस की जाँच के लिए 2 दिन का शिविर लगाया गया था। शिविर में कैदियों के सैंपल लिए गए थे। इस दौरान कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। जिला कारागार में इस समय 1250 से ज्यादा पुरुष कैदी हैं और 60 से ज्यादा महिला बंदी हैं। 9 से 15 अगस्त तक प्रस्तावित कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को लेकर हल्द्वानी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्वराज आश्रम में आयोजित बैठक में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के प्रभारी हरेंद्र बोरा ने कहा कि नैनीताल की 6 विधानसभाओं में ये यात्रा चलेगी। एक दिन में एक विधानसभा में ये यात्रा चलेगी, जिसकी शुरुआत 9 तारीख को हल्द्वानी से होगी। और हरेंद्र बोरा ने बताया कि इस यात्रा में कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुँचाया जाएगा। तो ध्वस्त करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है। समाज में दरार पैदा करने का लगातार कार्य करी है। धार्मिक उन्माद के वजूद से इनकी सरकार केंद्र में और राज्य में आज स्थापित है। तो भारत जोड़ने का जो प्रयास है वो शुरुआती तौर से कांग्रेस, जो कि संविधान की रक्षक है, और कांग्रेस जो संविधान और इस तिरंगे की शान आन बान को समझती है, तो कांग्रेस का ये दायित्व बनता है और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। 75 किलोमीटर की पदयात्रा पूरे ज़िले में होनी है, तो उसकी शुरुआत 9 तारीख को हल्द्वानी से होगी। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि संदेश यही जाए और उन बच्चों को, नौजवानों को, उन माताओं को, उन बहनों को जो यहाँ के निवासी हैं, उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से संघर्ष हमारे पूर्वजों ने करा। पूरे जो है उत्तराखंड में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने AICC के आह्वान पर यहाँ पर भारत जोड़ो कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन करना है। तो 9 तारीख से 15 तारीख तक हम नैनीताल जिले में 6 के 6 विधानसभाओं में जो इस यात्रा का मतलब एक दिन में शुरुआत करेंगे। एक दिन में एक विधानसभा में यात्रा जो है चलेगी और आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हर विधानसभा में 12.5 किलोमीटर का हमने लक्ष्य रखा है। नगर निगम श्रीनगर के साथ साथ पशु चिकित्सकों की एक टीम नगर क्षेत्र के अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से संक्रमित सुअरों को मारने में जुटी हुई है। कल से श्रीनगर गढ़वाल में पशु चिकित्सकों और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से नगर क्षेत्र के सुअरों को मारने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2 से 3 दिनों तक चलेगा। अब तक श्रीनगर में इस स्वाइन फ्लू से संक्रमित होकर 300 से अधिक सुअर मर चुके हैं, जबकि नगर निगम द्वारा अभी तक 20 सुअरों को बेहोश कर मारा गया है और 250 से अधिक सुअरों को मारा जाना है। बीमारी के रूप धारण कर लिया और ये बेसिकली इसका सबसे एक इसकी अच्छी बात ये है कि ये आदमियों में प्लस दूसरे जानवरों में ये नहीं फैलता है। ये केवल सुअरों से सुअरों में ही फैलता है।
और जो सुअर इसके जो बीमारी वाले सुअर के संपर्क में जो स्वस्थ सुअर जितने आएंगे वो सारे इसके संपर्क में उन्हें भी ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर का ही ये फैल जाएगा। और बेसिकली ये स्वाइन फीवर जो पहले था उसी का ये दूसरा रूप है। अभी फ़िलहाल आज तक इसके ना तो कोई दवाई तैयार हुई है ना ही वैक्सीन तैयार हो गई, तो इसीलिए अभी सरकार की तरफ से हमें आदेश आ गया है कि केवल इनको मारना ही एक उचित माध्यम है। सर ये काफ़ी दिनों से अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बीमारी से बहुत सारे सुअर मर रहे थे, तो हमने डॉक्टर साहब, पशु चिकित्सा अधिकारी और एसडीएम साहब से निर्देशों के क्रम में जो है इनको मारना शुरू किया, क्योंकि बीमारी सब में फैलेगी और लगभग सबको मरना ही है। तो आज हमारे साथ पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम और हमारी नगर निगम की टीम साथ में है और अब तक हम जो है ये 17-18 को मार के जो है दफना चुके हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर तोता घाटी के समीप एक महिला सेल्फी लेते समय गहरी खाई में जा गिरी। महिला अपने पति के साथ उत्तराखंड घूमने आई थी। घटना मंगलवार देर शाम बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की खोजबीन शुरू की, लेकिन रात में अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिली। वहीं कल सुबह महिला का शव पुलिस ने बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की उम्र 27 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों दंपति मुरादाबाद से उत्तराखंड घूमने आए हुए थे। मंगलवार देर शाम उनके साथ ये हादसा हो गया। महिला का नाम प्रियंका जबकि पति का नाम राहुल सैनी बताया जा रहा है। महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया है। देवप्रयाग के एसएचओ देवराज शर्मा ने बताया कि देर शाम हुई घटना के बाद पुलिस महिला की खोज में जुटी हुई थी। कल सुबह महिला का शव खाई से बरामद कर लिया गया है। जिस वक्त ये घटना घटी, महिला का पति धूम्रपान कर रहा था। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा ग्राम पंचायत खेतल खंडा पंठाघोट से है। यहाँ गांव चारों तरफ से जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ है। गांव नेशनल हाईवे 74 से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव में लगभग 100 परिवार निवास करते हैं। खटीमा विधानसभा का ये गांव चंपावत जिले से लगा हुआ है। गांव में एक प्राइमरी विद्यालय भी है। प्राइमरी की शिक्षा के पश्चात बच्चों को पढ़ने के लिए चंपावत जिले के बनबसा में जाना होता है। जाने के लिए बच्चों को 2 किलोमीटर जंगल के बीच से पैदल सफर करना होता है, लेकिन बरसात के दिनों जंगल के बीचों बीच कच्चा रास्ता होने के कारण बच्चों को जूते चप्पल हाथ में लेकर घुटने घुटने से कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से विद्यालय में बच्चे बरसात के दिनों में नहीं पहुंच पाते हैं। रास्ते देखो, वैसे तो यहाँ कम से कम 25-30 लोग पढ़ते होंगे, इसमें से 8-10 लड़के हैं तो 10-15 लड़कियाँ हैं। तो आप देखिए ना, इतना कीचड़ हो रहा है रास्ते में। आज हमारे पास साइकिल थी तो हम आ पाए, नहीं तो वैसे तो पैदल वाले कोई आ ही नहीं पा रहा। बहुत कीचड़ हो रहा है रास्ते में, घुटने भर का मतलब कीचड़ है। 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर होगा ही होगा सर। अच्छा सर, पहुँचाई तो है एक बार, अब कई बार पहुंचाती है, पहुंचाने के लिए तो होता ही नहीं। एक और प्रदेश में भू कानून की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी और भूमाफिया धड़ल्ले से सरकारी भूमि पर जमकर कब्जा कर रहे हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र और पर्यटन नगरी लंसडौन में दूसरे प्रदेश के लोगों ने सरकारी भूमि होटल कॉटेज का निर्माण कर दिया, मगर जिम्मेदार प्रशासन को जरा भी इसकी भनक नहीं लगी। सूत्रों की माने तो इन माफियाओं के साथ एक जिम्मेदार प्रशासन का हाथ भी है। मामला लंसडौन तहसील के ग्राम सभा भनकोट के तुसरानी में कुछ बाहरी प्रदेश के लोगों ने ग्राम सभा के सरकारी भूमि पर अपने कॉटेज बनाकर गाँव का ही रास्ता बंद कर दिया। पहाड़ टीवी ने जब भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि को कब्जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया तो जिला प्रशासन हरकत में आया और जिलाधिकारी विजय कुमार जोगटंडन ने इसकी जांच तत्काल अपर जिलाधिकारी इला गिरी को सौंप दी। वहीं अपर जिलाधिकारी से जांच की बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी जांच की जा रही है। में कई अतिक्रमण नजर आता है, उन प्रकरणों का जांच किया जा रहा है। जांच कमेटी में अगर अतिक्रमण की पुष्टि होती है, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर वैरीनाग में तहसील प्रशासन के द्वारा सभी विभागों के साथ मिलकर नगर में एक जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में झंडा फहराने की अपील की। रैली में विधायक फकीर राम टमटा, ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला, एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला, तहसीलदार दिनेश कुटोला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली बच्चे मौजूद थे। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये घर घर जो है तिरंगा फहराने का 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अभियान चल रहा है। इसी की जागरूकता के लिए हमने आज ये जो है जुलूस निकाला था, और ताकि जो है लोगों में जागरूकता आए और जो है लोग खरीद सकें और अपने घरों पे फहरा सकें। और इसके तहत जो है जो सरकारी व्यवस्था की गई उसके अंतर्गत ग्रामीणों क्षेत्र को लिए ब्लॉक को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, और ब्लॉक में जो है वो समूह की महिलाओं के द्वारा जो है प्रदर्शनी भी लगाई गई है। निःशुल्क या पैसे देकर लोग झंडा खरीद सकते हैं। मंगलवार दोपहर रामनगर में अतिरिक्त भूमि संरक्षण विभाग वन परिसर से वन कर्मियों ने एक चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। मामले में पुलिस ने विभाग के चौकीदार योगेंद्र रावत की तहरीर पर मुन्ना उर्फ साहिब निवासी मोहल्ला खताड़ी के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि देर शाम को पुलिस पकड़े गए चोर का मेडिकल कराने रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गई थी। वापसी में कोतवाली आने पर यह चोर पुलिस का हाथ छुड़ा कर भाग गया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में पुलिस की कई टीमों ने शहर के कोने कोनों में भाग दौड़ करनी शुरू कर, लेकिन कई घंटों तक फरार चोर पुलिस
पुलिस के हाथ नहीं लगा। देर रात में पुलिस ने इस चोर को गिरफ्तार कर राहत की सांस ली। तो वहीं एसएसपी पंकज भट्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर मामले की जाँच रामनगर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी को सौंपी है। देखिए, वन विभाग परिसर में एक मुन्ना उर्फ साहिब द्वारा चोरी किया गया। चोरी करने के उपरांत उसको वन विभाग वाले पकड़कर थाने लेके आए थे, जहां पर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत उसका मेडिकल हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल से वापसी आते समय वह पुलिस की अभिरक्षा से भाग गया था। जी, काफी देर प्रयास के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के उपरांत उसके विरुद्ध पुलिस अभिरक्षा में भागने का भी अभियोग पंजीकृत किया गया। सोमवार रात हुई भारी बारिश के चलते कर्णप्रयाग के राजकीय इंटर कॉलेज कोटी चांदपुर का पुस्ता टूटने से विद्यालय के 4 कक्षों को खतरा बना हुआ है, जिसके संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति, अभिभावक संघ, ग्राम प्रधान मटियाला और स्थानीय ग्रामीणों ने तहसीलदार के माध्यम से उपजिलाधिकारी और शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 2 साल पहले भी बारिश के चलते विद्यालय का पुस्ता टूटने से कक्षों को खतरा बन गया था, जिसकी सूचना विभाग को दी गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। कोटी में जो पिछले गत वर्षों से भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसके संबंध में कई बार शासन प्रशासन और विभाग से हमने गुहार लगाई है, तो उसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं हो पाया। हमारे बच्चों का जो पठन पाठन है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। और सडनली कल रात जो एक बारिश हुई है, उसमें जो 2 कक्ष जो मात्र चल रहे थे विद्यालय के लिए, वो अब खतरे की जद में है। इसलिए हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। ये कि साहब, जो हमारी राजकीय इंटर कॉलेज कोटी में जो पोस्टा है, 4 कमरों के लिए क्षतिग्रस्त हो गया है कल शाम को। उसकी दीवार के लिए तुरंत उचित कार्रवाई की जाए। बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पर। कालाडूंगी में स्थित एकमात्र पशु चिकित्सालय अव्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ा हुआ है, जिसके चलते कालाडूंगी का पशु चिकित्सालय खुद तीमारदार बनकर एक बेहतर चिकित्सा के इंतजार में पलके बिछाए बैठा है, लेकिन जिम्मेदार महकमे के कानों में जू तक नहीं रेंगती। जहां 1970 में बना भवन जर्जर हो चुका है, इसी के साथ भवन के गिरने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। आपको बताते चले कि कालाडूंगी का पशु चिकित्सालय 11 से 12 हजार की पशु आबादी को यह अस्पताल देखता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। मैं डॉक्टर राजीव कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी कालाडूंगी। यहाँ लगभग 11,000 करोड़ पशु संख्या है और सुविधाओं की कमी है उस हिसाब से यहाँ। और ये जो बिल्डिंग है ये भी 1970 के लगभग की स्थापित है यहाँ पे, और ये जीर्णशीर्ण हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। हालांकि इसका प्रस्ताव कई बार भेजा जा चुका है, लेकिन इस पर कार्रवाई या इसके निर्माण के लिए अब तक कुछ नहीं हो पाया। बिल्कुल भाई साहब, सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है कि ये पशु अस्पताल पहले तो कालाडूंगी में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पशु रहते हैं गांव में, पशु जो है पालन होता है गांव में, और ये कहीं ऐसी जगह होना चाहिए जहां ग्रामीण क्षेत्रों में इसको होना चाहिए। अब चलो मान लीजिए कि पहले समय से ये कालाडूंगी में है, तो इसकी स्थिति ऐसी है कि बस नाम मात्र को है, वो उसमें कोई सुविधा तो है नहीं, और लोग जो है बहुत कम लोग हैं जो वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ सुविधाएं है नहीं। तो कुछ और जो है पशु से संबंधित जो है चिकित्सा करते हैं, उन्हें अपने घर बुलाते हैं लोग। जनपद पौड़ी में पंचायत राज विभाग द्वारा विकास भवन में अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण कार्य के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और समस्त सहायक नोडल अधिकारी पंचायत का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओबीसी जनगणना जो पूर्व में हुई है, जिसके आधार पर ग्राम पंचायतों के निर्वाचन पूर्व में हुए हैं, उसको देखते हुए सभी ओबीसी परिवारों की एक सत्यापन अभियान जो है सभी ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायत वार्ड, क्षेत्र पंचायत वार्ड और जिला पंचायत के जो वार्ड हैं उसके वार्ड हमको पूर्ण करना है। इसका एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज जनपद में आयोजित किया गया। इसमें हमने सभी विकासखंडों के जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं, बीडीओज़ हैं, उनको नोडल अधिकारी नामित किया हुआ है अपने विकासखंड स्तर के कार्य के लिए। सिंगल यूज प्लास्टिक को भले ही 1 जुलाई प्रदेश भर में सरकार ने बैन कर दिया हो, अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट में सिंगल यूज प्लास्टिक का खुलेआम प्रयोग कर सरकार के नियमों का मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद मोलेखाल, शशिखाल, हिनोला बाजार में खुलेआम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। अब बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने, आयात, निर्यात और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें पर रोक लगा दी थी। प्लास्टिक के कई सारे उत्पादों पर, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसके उत्पादों पर बैन लगा है, उसमें जन जागरूकता का काम किया जा रहा है। पहली कोशिश ये है कि स्वयं से लोग इनका यूज़ करना, दुकानों पर इनको बेचना बंद कर दें। इसके बाद इसमें चालानी कार्यवाही की जाए।
डोईवाला शुगर मिल प्रशासन ने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न 5 गन्ना सेंटरों को बंद करने के आदेश से किसानों में बेहद नाराजगी थी और क्षेत्र के किसानों में मिल प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया। क्षेत्र के गन्ना किसानों ने डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला से सभी गन्ना सेंटर पूर्व की भांति संचालित करने की मांग की थी, जिसके बाद कल डोईवाला के विधायक के निर्देश के बाद मिल प्रशासन ने डोईवाला ब्लॉक में क्षेत्र के किसानों के साथ बैठक करते हुए किसानों की मांग को सुना। ईडी के आज अधिशासी निदेशक हमारे शुगर मिल के और हमारे गन्ना किसानों के साथ बैठ करके आज हमारी बैठक भी है और मैंने कुछ दिन पहले ईडी साहब को कहा था कि हमें किसानों के बीच में बैठ करके ये निर्णय लेने चाहिए थे। जो आज ये 5 सेंटर बंद करने का जो आदेश हुआ है और इससे किसानों में नाराज़गी है, क्योंकि जो जहाँ तक आज हम इस गोष्ठी में जो विषय आया है काफ़ी जानकारियाँ मिली है कि हमारे जो 5 सेंटर हैं वहाँ पर गन्ने का उत्पादन बहुत होता है, पूरा होता है। जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य दिया जाता है, पूरा लक्ष्य है, लक्ष्य को पूरा करते हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट कहें या कुछ शुगर मिल के कर्मचारियों की कमी के कारण जो है वो शुगर मिल के गेट पे ही ट्रॉलियों से गन्ना लिया जा रहा था। विधायक जी की अध्यक्षता में यहाँ पर ब्लॉक सभागार डोईवाला में जो बैठक हुई है, इसमें जो हमारे कुल पहले 67 सेंटर थे उसके क्रम में पूरा जो निर्णय लिया गया कि जो 30 सेंटर जो निकटतम सेंटर हैं उन पर गन्ने की सप्लाई होगी। उसके क्रम में जो डोईवाला हमारी शुगर केन समिति है, गन्ना समिति, उसके जो मिल गेट पर कुल मिलाकर के हमारा मिल गेट पर सप्लाई होती थी प्लस आसपास के 5 सेंटर और थे। तो हमने जो पूरा 5 सेंटर जो बहुत ही कम 14 लाख में मात्र 99,000 सप्लाई किए थे, उन सेंटरों से जो है सीधा मिल गेट पर गन्ना लाने के लिए ये तय हुआ था। ये बात जो है सभी जगह केन कमिश्नर साहब को और सचिव गन्ना और चीनी को भी पहले से पूर्व में भेजी जा चुकी है। आज यहाँ जो किसानों की प्रशासन के साथ एक मीटिंग हुई है, उसमें क्षेत्रीय विधायक ने जो शुगर फैक्ट्री के ईडी हैं उनको सख्त आदेश दिए हैं कि पहले जिस तरह से व्यवस्था चल रही थी वैसे ही चलाएं और गन्ना किसानों को परेशान ना किया जाए। और ये जो 5 सेंटर बंद करने की जो बात मिल प्रशासन ने कही थी, उसको उन्होंने विधायक ने भी समर्थन इस बात का किया है कि क्षेत्रीय किसानों का कि हमारे ये जो 5 सेंटर है बंद ना किए जाएं, ये ऐसे ही चलते रहें। बद्रीनाथ धाम में बुधवार को नर नारायण जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान तीर्थयात्रियों के साथ ही स्थानीय भक्तों ने भजन कीर्तन का आयोजन भी किया। नर नारायण की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। देश के अंतिम गांव माणा के समीप माता मूर्ति पहुंची, जहां पर अपार धर्माधिकारी और माता मूर्ति मंदिर के पुजारी हनुमान प्रसाद दिमरी ने पूजा अर्चना की। आज नर नारायण भगवान जन्मस्थली लीला ढूंगी पहुँचेंगे, जहाँ भगवान की पूजा अर्चना होगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।